जब फटा देखा तो यहाँ पे पूरा धुएं का गुब्बार था, पूरा धुआं का। बहुत देर तक रहा, कम से कम 10 मिनट तक धुआं रहा पूरी तरह। किसी को भी समझ नहीं आया। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो सामने दुकानें हैं उनके ऊपर के शीशे भी टूटे हुए हैं, उनके नाम भी हिले हुए हैं। और अभी भी देखो नीचे शीशे का आपको पार्टिकल्स मिल जाएंगे। तो ये सोच नहीं सकता यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ शांति से लोग रहते हैं, सब कुछ है, पर यहाँ कोई सोच नहीं सकता ऐसा भी कुछ हुआ है। तो ये बहुत इन्वेस्टिगेशन के लिए है, पुलिस के लिए, कि क्या हो सकता है। दिल्ली के रोहिणी स्थित प्रशांत विहार में रविवार की सुबह ने लोगों को दहशत से भर दिया। सुबह करीब 7:44 के आसपास पूरा इलाका जोरदार धमाके की आवाज से गूंज उठा। लोगों के घरों के खिड़की और दरवाजे कांप गए, जबकि धमाके वाली जगह के नजदीक इमारतों के कांच टूटकर बिखर गए। धमाका इतनी तेज था कि लोग डर गए। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। जिन लोगों ने इस धमाके को देखा वे भी हैरान थे। सुनिए इस चश्मदीद ने उस वक्त क्या कुछ देखा। ये जो घटना हुई है ये हुई है 7:44 की। और जैसी हुई है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, सब छुट्टी मनाते हैं, आराम से उठते हैं। बट उसके बाद यहाँ पे जब सुनते हैं या दो खबर आती है समझ में, या तो कोई सिलेंडर फटा है या कोई क्या कहते हैं बिल्डिंग गिरी है, ऐसा लगा। क्योंकि ट्रांसफार्मर भी फटते तो इतनी तेज़ आवाज़ कभी नहीं आती। जब फटा देखा तो यहाँ पे पूरा धुएं का गुब्बार था, पूरा धुआं का। बहुत देर तक रहा, कम से कम 10 मिनट तक धुआं रहा पूरी तरह। किसी को भी समझ नहीं आया। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो सामने दुकानें हैं उनके ऊपर के शीशे भी टूटे हुए हैं, उनके नाम भी हिले हुए हैं। और अभी भी देखो नीचे शीशे का आपको पार्टिकल्स मिल जाएंगे। तो ये सोच नहीं सकता यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ शांति से लोग रहते हैं, सब कुछ है, पर यहाँ कोई सोच नहीं सकता ऐसा भी कुछ हुआ है। तो ये बहुत इन्वेस्टिगेशन के लिए है, पुलिस के लिए, कि क्या हो सकता है। जब आप आए तो पुलिस कितनी देर के बाद यहाँ पर आई? पुलिस आ गई थी, ये नहीं कहूँगा कि पुलिस आ गई थी विदिन 5 मिनट, क्योंकि ये आवाज़ यहाँ पे क्राइम ब्रांच है, बिल्कुल आगे जाके, तो क्राइम ब्रांच तक आई है। और तभी सब सुन के आओ, यहाँ पे पुलिस की चौकी भी है, तो सब पीछे रोहिणी कोर्ट भी है। तो ये बात है कि यहाँ तो वैसी सिक्योरिटी कंसर्न ज़्यादा है। बिल्कुल अच्छी बात यह है कि सुबह का टाइम है, वरना शाम को बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे, किसी की हताहत होने की कोई खबर है भी नहीं यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि किसी को कुछ हुआ नहीं यहाँ पे, बस एक आवाज़ आई है और कुछ नहीं बस। जहां पर यह धमाका हुआ वहीं सीआरपीएफ का एक स्कूल भी मौजूद था। स्कूल की फेंसिंग के पास ये धमाका हुआ था। धमाके के तुरंत बाद लोगों ने वहां से उठते धुएं के बड़े गुब्बार को भी देखा। अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि धमाका किस चीज का था। हालांकि इसके फौरन बाद प्रशासन एक्टिव मोड में आया और घटना वाली जगह पर दिल्ली पुलिस की टीम के साथ एफएसएल की टीम और दमकल विभाग की टीमें भी पहुंची। मामले की जांच की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि धमाके के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया गया था और इसके पीछे किसका हाथ है। हाल फिलहाल इस धमाके में किसी के हताहत होने या घायल होने की खबर नहीं है। धमाके के बाद दहशत में आए लोगों ने ही सबसे पहले इसकी सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस ने धमाके वाली जगह को घेर दिया है और वहां आने जाने पर रोक लगा दी गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ब्लास्ट की वजह से आसपास खड़ी गाड़ियों और घरों के शीशे भी टूट गए। जिस जगह पर यह धमाका हुआ वहां पर छोटी मार्केट भी है और कई दुकानें एक कतार में हैं। धमाके के कंपन से नजदीकी दुकानों के कांच टूट गए, जबकि दुकानों के होर्डिंग्स भी चकनाचूर होकर बिखर गए। पुलिस प्रशासन इस घटना से जुड़े सुराग को तलाशने में जुटी हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।